उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। उससे पहले लगातार पोस्टर वॉर जारी है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए तकरीबन हर दिन नए नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर फिर नया पोस्टर लगा है जिसमें लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की ओर से पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया। योगी आदित्यनाथ के पिछले दिनों दिए गए नारे बटोगे तो कटोगे के बाद उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं और आज समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक और पोस्टर लगा है और वो पोस्टर है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। समाजवादी पार्टी के महाराजगंज के नेता अमित चौबे के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। आज से 2-3 दिन पहले भी अमित चौबे ने एक और पोस्टर लगाया था, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी लगातार नए नए नारे दे रही है और इस बीच बीएसपी भी इन नारों के बीच उतर गई है। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं उन्होंने भी एक नारा दिया है और उन्होंने कहा है बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और अगर इन दोनों से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। यानी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के पास सही रणनीति नहीं है, इसलिए रोज नए नए नारे दे रही है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ के नारे की काट में लगातार समाजवादी पार्टी के लोग एक्टिव हैं और उस नारे की काट में रोज नए नए पोस्टर जारी कर रहे हैं। फिलहाल आज जो नया पोस्टर है वो आपने तस्वीरें देखी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और उससे पहले ये पोस्टर वॉर जारी है। आखिरकार उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी क्या नारों के सहारे चुनावी मैदान में? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं राकेश त्रिपाठी, यूपी भाजपा के प्रवक्ता हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ सपा के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा भी जुड़ेंगे। राकेश जी, आपका स्वागत है। सवाल यही है, बटेंगे, कटेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे, जुड़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे, क्या अब नारों के सहारे ही चुनाव जीतने की तैयारी है? विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक सच का बयान किया। ये वो सच है जो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर है। इस देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ है और इसलिए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और अगर बटेंगे तो निश्चित तौर पर कटेंगे। एक ऐतिहासिक तथ्य का उन्होंने जब से उद्घाटन किया उसके बाद से समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है, क्योंकि डिवीजन की पॉलिटिक्स अब तक करती रही है, कभी एमवाई का समीकरण करती रही है, कभी पीडीए का नारा लेकर के साथ आती रही है। तो ये जो बांट करके राजनीति करने वाले लोग थे ना, कि कुछ लोगों का साथ और अपना विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास के बदले में ये ऐसा नारा दिया करते थे ना, अब ये घबरा गए, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, भ्रम में आ गए हैं कि क्या नारा दें, किसके सहारे हम लोगों को जोड़ें। इसलिए रोज नए नारे के सहारे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये नारे, ये होर्डिंग, ये बैनर, ये पोस्टर, ये जनता को जोड़ नहीं पा रहे, ये जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में इनकी हर प्रकार की रणनीति फेल हो रही है और इसीलिए रोज नए नए होर्डिंग लगा रहे हैं, रोज नए नए नारे दे रहे हैं, लेकिन जनता इनके साथ जुड़ नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एक सकारात्मक नारा है। इस नारे के सामने समाजवादी पार्टी के सारे नारे फेल हो रहे हैं, इसलिए रोज नए नए रिसर्च कर रहे हैं, रोज नए नए नारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश त्रिपाठी जी। आशुतोष वर्मा जी, जुड़ेंगे तो जीतेंगे और एक के बाद एक नया पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में लग रहा है, तो क्या बीजेपी की पिच पर जाकर ही आप लोग बैटिंग कर रहे हैं? जो मुद्दा उन्होंने सेट करने का प्रयास किया उसी के इर्द गिर्द आपके नेता भी घूमते नजर आ रहे हैं जो इस तरह के पोस्टर्स लगा रहे हैं? जी धन्यवाद। देखिए, पहले तो उपचुनाव की बात की जाए। जिन उपचुनाव में चुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे पहले ही जीत चुकी है और ये वो उपचुनाव है जिसमें हमारे विधायक सांसद बन गए। मतलब असेंबली नहीं, हम पूरी की पूरी विधानसभा ही नहीं, लोकसभा की 5 सीट जीत के आए हैं अभी 4 महीने पहले की बात। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी समाजवादी पार्टी ने सारी की सारी विधानसभाएं जीती हैं उन लोकसभाओं में जहां पे हम जीत चुके। तो किसकी स्थिति चुनावी कहां पर है, लोक जनता किसके साथ में है, ये किसी से बताने की जरूरत नहीं है। और फिर बार बार हम कहते हैं कि जब भी सार्वजनिक जीवन में हम राजनीति में आते हैं तो लोगों के लिए आते हैं, हमें लोक मंगल कामनाओं के करना होता है, लोगों के लिए काम करना होता है और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आना होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का
इतिहास देखिए, जिन अंग्रेजों के पीछे ये खड़े थे, जी जहां से इन्होंने शिक्षा और दीक्षा ली, डिवाइड एंड रूल, वैसे ही भाषा, वैसी मर्यादा और वैसे नेगेटिव नारे कटेंगे बटेंगे जैसे लेके आए। हम्म, समाजवादी पार्टी एक समाजवाद के सिद्धांत पे है, जो देश को जोड़ती है, जो गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को खत्म करती है। जी वो जोड़ने की बात करती है, वो जोड़ने की बात करती है। हम्म, और वो उस 85% लोगों की बात करती है जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जगह नहीं देते हैं, जिनको वो स्टूल में बैठालते हैं, जिसको वो नीचे बैठालते हैं दरी पे, उनके हक की बात करती है। चलिए राकेश इसलिए त्रिपाठी हम जी जुड़े हुए जुड़ेंगे हैं। और जी, जीतेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, सपा आपके ऊपर नेगेटिव पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही है और कह रही है कि जो 85% लोग हैं उनको जोड़ने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं और नारों का सहारा ले रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा ना कि समाजवादी पार्टी की एमवाई रणनीति रही है कि नहीं रही है, ये मुस्लिम यादव के समीकरण गांठते रहे कि नहीं गांठते रहे, ये पीडीए का नारा जाति और मजहब के समीकरण गांठने वाला है या नहीं है, क्यों नहीं आप सबका साथ पैराते हैं, क्यों नहीं सबके विकास की बात करते हैं, क्यों नहीं सबके विश्वास अर्जित करने की बात करते हैं और सबके प्रयास को साथ में जोड़ने की बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जो हमने अपने काम में करके दिखाया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, तो किसी जाति मजहब के नहीं, हम कांग्रेस की तरह संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताने का काम नहीं करते हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरह से जाति मजहब के समीकरण नहीं गांठते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हम सबके हित की बात करते हैं और हम उसमें जीतने की बात नहीं है, समाज का बेहतर हो, राष्ट्र का बेहतर हो, देश के लिए बेहतर हो, हमारा प्रयास ये है। आपका तो सारा प्रयास सत्ता प्राप्ति के लिए है, जीतने के लिए है और इसके लिए हर प्रकार के जुगाड़ लगाने पर है। ये तो जनता तय करेगी किसका नारा यहाँ पर जनता को पसंद आ रहा है। फिलहाल आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया।